अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है, ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है माँ, जो दिखती नहीं है पर फिर भी जलती और जलाती। अद्भुत बात तो यह है कि सामान्य अग्नि के लिए तो फिर भी ईंधन की आवश्यकता है। ईर्ष्या के लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं। बिना ईंधन के, बिना दिखाई जो दिखती है, बिना देखे सबको जलाती है, उसका नाम है ईर्ष्या। और जिस ईर्ष्या रूपी अग्नि ने, जिस ईर्ष्या रूपी सर्पनी ने जिसको डस लिया, जिसको छू लिया, ये पक्का है नरेंद्र जी, स्वयं तो जल ही जाएगा, दूसरों को भी जला के खाक कर देगा। ऐसा ही कुछ हुआ उस पोदनपुर नगर में, जहां राजा अरविंद सुख से चैन से राज्य करता था। धर्मात्मा था, धर्मप्रिय था, धर्मनिष्ठ होने के कारण से स्वयं और प्रजा का बहुत विवेक पूर्वक ध्यान रखता। और उस नगर में क्योंकि राजा होता है, वहाँ मंत्री की भी आवश्यकता होती। और ये पक्का है जहाँ अच्छा मंत्री होता है, वहाँ अपने आप राजा की यशोकीर्ति दिग्दिगांत में फैल जाती। मंत्री भी उसके योग्य था, विष्णुभूति नाम उसका। जैसा राजा वैसा ही मंत्री, या ऐसा कह दो जैसा मंत्री वैसा ही राजा। सुख से प्रजा उनके नगर में निवास करती थी। समय बीतता गया और पता नहीं क्या ऐसा पूर्व जन्म का पुण्य उदय में आ गया। उस मंत्री के मन में आया कि बहुत संसार मैंने कर लिया, कब तक भोगते रहेंगे। उसे वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा लेने की ठान ली। जैसे ही दीक्षा लेने की ठान ली, निर्णय हो गया कि मंत्री दीक्षा लेंगे। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि मंत्री अगर छोड़ के चला जाएगा तो मेरे राज कारभार कौन संभालेगा। उसने कहा कि मंत्री अभी समय नहीं हुआ है, अभी आप राज कारभार संभालो, पर जिसको वैराग्य हो चुका है वो किसकी सुनता है। एक नहीं सुने और दीक्षा लेकर वो चले गए। अब राजा विचार में पड़ गया कि अब ये मंत्री पद किसे दिया जाए, क्योंकि बिना मंत्री की राजा की क्या शोभा। ऐसे पहले चलता था कि जो पिता के पास है वही बेटों को दिया जाता था। मंत्री पद बेटों को देने का निर्णय हुआ, पर बेटों को दे तो किसको दे। दो पुत्र, इकलौता होता तो सीधी सीधी उसका नाम रख लेते, मंत्री बन जाता। पर अब दो पुत्र, राजा के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। बड़ा पुत्र जो ज्येष्ठ था, उसके पास ज्येष्ठता तो थी पर श्रेष्ठता नहीं थी। और जो श्रेष्ठ था, विवेकवान था, धर्मनिष्ठ था, वो छोटा था। छोटों को देंगे तो बड़ों की मिर्ची लगने में समय नहीं लगता। बड़ों के पास योग्यता नहीं है, दे तो क्या करे। फिर भी राजा ने निर्णय किया कि हमें तो राज्य के हित में काम करना है, और छोटे मरुभूति को मंत्री बना दिया। शुरू हो गई उपसर्ग की यात्रा, शुरू हो गई ईर्ष्या की आग।
जो बड़ा कमठ था वह झुलसने लगा, मैं बड़ा, मैं इतना बड़ा, और मैं बड़ा पुत्र होने के बाद भी छोटे को कैसे मंत्री बनाया। कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग है, कहीं ना कहीं इसने राजा को फुसला के रखा होगा। अब मैं देखता हूं। ऐसी 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 ईर्ष्या की आग भीतर जलने लगी। मैं बड़ा होने के बाद भी मुझे पीछे करते हुए छोटे को आगे किया। मां, नहीं होती ना ईर्ष्या? छोटे छोटे कारणों में ईर्ष्या होती है। और जहां जहां छोटे को मंत्री बना दिया गया हो और बड़ा घर में बैठा हो, उस पे उस ईर्ष्या से क्या नहीं बीत रही होगी। झुलसते झुलसते एक दिन उसने सोचा कि मैं इसका बदला लेता हूँ। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना डॉक्टर साहब, आप बदला तो ले सकते हो पर दुनिया को बदल नहीं सकते, दुनिया की तकदीर को नहीं बदल सकते। आप ईर्ष्या से जलते 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 दूसरों को बदला लेने का पुरुषार्थ करते हुए स्वयं झुलस सकते हो, दूसरों को झुलसाने का प्रयास कर सकते हो, पर सामने वाला झुलसे ना झुलसे तुम झुलसने वाले हो, ये पक्का है। भूल गया था कर्मों को, भूल गया था कर्मों को, भूल गया था कर्म बंध को, कर्म उदय को। और ईर्ष्या की डाह में जो अनुंधरी नाम की उस अनुज की पत्नी थी, उसके साथ एक घर में ही रहते थे। कुछ ऐसे अनैतिक कार्य उसने कर लिए। भले ही उसे लग रहा था मैं चोरी छुपे अंधेरे में पाप कर रहा हूं, पर पाटोदी जी, कितना ही व्यक्ति अंधेरे में आंख बंद करके भी पाप क्यों ना करे, पर ये सत्य है, ये सत्य है। जब पाप उदय में आता है ना, जब पाप उदय में आता है, तब कोई माई का लाल क्या भगवान भी बचाने के लिए नहीं आता, नहीं आता। उसने चोरी छुपे हरकत तो कर ली। मंत्री जो छोटा भाई था, कुछ काम के लिए बाहर गांव गया था, उसने अपना खेल खेल लिया, मैं बदला ले लूंगा, पर भूल रहा था तो इंसान से तो बदला ले सकता है ज्ञानी, पर कर्मों के साथ किसका कैसे और कब तू बदला ले सकता है। कर्म यही कहेगा, बेटा आज तू बदला ले ले, तेरे पुण्य का उदय है। जब मेरा दिन आएगा ना, तो बदला शब्द कहने के लायक भी नहीं बचेगा। वो उसने अपना कार्य कर लिया, पर पाप चाहे अंधेरे में कर ले, चाहे एकांत में कर ले, छुपने वाला तो था ही नहीं। कुछ दिनों में ही सबको पता चल गया कि उसने अपने कन्या के समान, बेटी के समान उस छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। राजा को खबर मिल गई, राजा को खबर मिल गई और राजा ने उसे दंडित करने के लिए सभा में बुलाया। पहले ही ईर्ष्या की आग लगी थी और फिर राजा ने दंडित करने के लिए बुलाया। क्या बीती होगी उस पे, कमठ पे। उसने कहा ये कहीं न कहीं ये मेरे भाई की चाल है, कहीं न कहीं ये मेरे भाई की ही चाल है। और वो पुनः बदले से, प्रतिशोध से ऐसा जलने लगा। पर कितना भी कुछ कर लो, जिसके हृदय में धर्म होता है ना पीके जैन साहब, वह उपसर्ग पाप और परेशान करने वालों पर भी कभी बुरी नज़र से नहीं देखता। वो मरुभूति धर्मात्मा था। वो तुरंत राजा के पास पहुंचता है, राजन आप क्या कर रहे हो, मेरा भाई है, आप ऐसा मत करे, उसे दंडित मत करे, उसका दंड मतलब मेरा दंड है। भले ही मेरा भाई है, उसने अपराध किया, मैं मानता हूं, पर आप उसे दंडित मत करे, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए। जैसे तैसे मंत्री की बातों में आकर राजा ने तो बात मान ली, पर कमठ ही था, प्रसिद्ध ही है, नाम ही कमठ प्रसिद्ध था। उसने ऐसी गांठ बांध ली और उसने सोच लिया ठीक है, अब मुझे पद तो नहीं मिल रहा है, मैं संन्यास लेता हूँ। जाकर कहीं तपस्या का भेष बनाकर खड़ा हो गया और
दिखाने के लिए तो धर्मात्मा का भेष, दिखाने के लिए तो धर्मात्मा का ढोंग उसने कर लिया कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी साधक बन गया हूँ। एक शिला लेकर शिला पे ऊपर जाकर खड़ा हो गया। मरुभूति छोटे भाई को दया आ गई, फूट फूट के करुणा भरी थी उसके भीतर। उसने सोचा हो ना हो बदल गया मेरा भाई, मेरा भाई बदल गया, मेरा भाई बदल गया। ये सोचकर वह उस भाई के पास पहुंचता है। राजा कहता भी है, राजन कह भी रहा था कि मत जाओ मत जाओ। सर्प ने केचुली बदल दी, सर्प ने केचुली बदल दी, मुख की जहर की गांठ नहीं खोली, भाई मत जा। पर भाई प्रेम से, बंधु प्रेम से भरा हुआ वह दौड़ के पहुंचता है और जैसे ही वह तपस्वी के चरणों में, कमठ के चरणों में वो झुकता है, वह जो पत्थर लेकर खड़ा था कमठ सर पे पटक दिया और संक्लेश परिणामों से वह मरुभूति मरकर, संक्लेश परिणामों से वह मरुभूति मरकर धर्मात्मा होने के बावजूद भी घोष नाम का हाथी बन जाता है। धर्मात्मा था इसलिए श्रेष्ठ तिर्यंच पर्याय मिली, पर कहीं न कहीं संक्लेश भाव थे, इस कारण से तिर्यंच बनना पड़ा। वो भी जीव, वो भी कमठ का जीव। ध्यान रखना, ये जितने नियोग बनते हैं ये कहीं न कहीं पिछले कर्मों के संयोग के कारण से ही बनते। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये पिछले कर्मों के उदय के नियोग से ही ऐसे संयोग बना करते। वो तो जंगल में हाथी बना था, पर कर्मों का नियोग देखना। जिस जंगल में जिस स्थान में वो मरुभूति का जीव हाथी बना था, उसी जंगल में वह अगंधक नाम का सर्प बन के पहुंच गया। हाथी तो अपनी वन क्रीड़ा कर रहा था। एक दिन वन क्रीड़ा करते करते जो पोदनपुर के राजा, कौन याद है? अरविंद। पोदनपुर के राजा अरविंद, उनको भी वैराग्य हो गया था। वो दीक्षा लेकर पहुंचे कहाँ? उसी वन में जहां हाथी था। उसी वन में जहां हाथी था, वो मदोन्मत्त होते यहाँ वहां भाग रहा था। और जैसे ही वो अरविंद, राजा अरविंद महामुनिराज जो बने थे, उनको देखता है, जाति स्मरण होता है और एक क्षण के लिए स्तब्ध हो जाता है। और मुनिराज उस हाथी को देखकर पुनः जाति स्मरण से कहते हैं, ज्ञानी तब मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था भाई के राग में मत चले जाना, भाई के राग में तू चला गया था। ये पर्याय तूने धारण की है, अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा। मात्र और मात्र मुनिराज के, एक मुनिराज के इतने से उपदेश को क्या उस हाथी ने सुन लिया नीरज जी? वह हाथी देशव्रती बन गया, उसने 5वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया। आप महाराज, हम हाथी थोड़ी हैं। हाथी होता तो एक बार कह के सुन के बात मान जाता, पर इंसान 50 बार भी कहने के बाद उसे समझ में नहीं आती। उस हाथी ने मात्र मुनिराज का उपदेश ग्रहण कर लिया, देशव्रती बन गया। फूंक फूंक के जमीन चलने लगा। सूखे जो पेड़ के पत्ते गिरते थे वो खाता। जो पत्थरों से टकराया हुआ प्रासुक पानी था उसे पीकर अपनी जिंदगी। अब हाथी, इतना बड़ा हाथी सूखे पत्ते खाएगा, कब तक इतनी मोटी काया चलेगी? पर उसने ये नहीं विचार किया कि मैं शरीर के लिए जी रहा हूँ, शरीर की साधना कर रहा हूँ। उसने गुरु के चरणों में नियम लिया था और वह देशव्रती बनकर अपनी साधना रत हो गया। ऐसा ही होता है माताओं, ऐसा ही होता है। परीक्षा धर्मात्मा की ही होती है, पापी की नहीं। ये विश्वास मानना, आप जब तक नियम नहीं लोगे तब तक कभी विषमता नहीं आएगी। और जिस दिन नियम लेके निकलोगे उसी दिन आपके सामने बहुत सारे निमित्त आएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी नियम की, तुम्हारी धर्म की। हम कितने धर्मात्मा हैं। शरीर कृश हो गया था, दुबला पतला हो गया था वो हाथी भी। और चलते चलते अचानक से एक तालाब में, जहां बहुत कीचड़ थी, उस कीचड़ में जाकर फंस गया। शक्तिशाली होता तो निकल भी आता, पर क्षीण हो गई थी काया। फंस गया बेचारा और पहुंच गया वही
पहुंच गया वही जो ईर्ष्या की आग में पिछली पर्याय में जल रहा था, जला रहा था, वही कमट अगंधक सर्प बनकर पुनः उसी कीचड़ तक पहुंचता है। क्या नियोग संजीव भाई, क्या नियोग, क्या नियोग। वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी को उस सर्प ने डस लिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सर्प बहुत अच्छा है हंसराज जी, कम से कम उसने डस लिया, एक पर्याय नष्ट हो गई। आज आज कानों में डसने वाले ऐसे इंसान और ऐसे कन खजुरे हैं जो एक पर्याय नहीं कई पर्यायों को और तुम्हारी श्रद्धा को भी तहस नहस कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ माताओं, कितनी कमजोर कर श्रद्धा आपकी, कितनी कमजोर श्रद्धा आपकी। किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया नहीं। उस त्रियंच जैसी, उस हाथी जैसी श्रद्धा चाहिए। प्राण जाने दिए पर, प्राण जाने दिए पर कभी व्रतों से च्युत होने का विचार नहीं किया। उस सर्प को क्या वो उठा के फेंक नहीं सकता था? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता था, पर धर्मात्मा था, ठूस ठूस के धर्म बैठा था। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझे कुछ होने पर कष्ट होता है, सामने वाले को भी कष्ट हो सकता है। ये धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण हुआ करता है, अनुकंपा। अनुकंपा से ओतप्रोत भरा हुआ था। उसकी हाथी की तो सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। वहां से वह हाथी देश व्रतों को धारण करने के कारण से स्वर्ग में गमन करके स्वर्ग में देव बन गया। सर्प का क्या हुआ होगा? माँ बोलो ना, मौन है आप लोगों का। अभी तो कितनी बातें कर रहे थे आप लोग मैं आने से पहले। सर्प कहाँ गया होगा? सर्प नियम से नियम से नियम से नरक ही जाता है। चाहे चाहे पर्याय को काटने वाला हो, चाहे विनय जी कान काटने वाला हो, दोनों सर्पों की स्थिति नरक की ही होती है। मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही कह रहे हैं, आप जानो, आप ज्यादा रहते हो, कौन क्या काटने वाला है। सोचना विचार करना, वो तो ऊपर गया। क्यों? क्योंकि समाधि मरण साध लिया था श्रावकों। ये धन्य पर्याय जैन कुल मिली है। कुछ 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 उपदेश इस कथा से ग्रहण करने का प्रयास कर लेना। तिर्यंच ने समाधि मरण कर लिया, देश व्रत धारण कर लिए, स्वर्ग गमन कर लिया। वहाँ से च्युत होकर वह पुनः इस धरा पर मध्य लोक में विद्याधर की पर्याय को उस मरुभूति ने प्राप्त कर लिया। एक तरफ उपसर्ग था और एक तरफ उत्कर्ष था। ये पक्का है बढ़ जी, जितना उपसर्ग होता है उतना ही उत्कर्ष भी होता है। जितना उपसर्ग होता है उतना ही उत्सर्ग और उतना ही वह विशेष रूप से जीवन में उत्थान को जीव प्राप्त करता है। स्वर्गों से च्युत होकर वह विद्याधर की पर्याय जीव ने प्राप्त कर ली। स्वाभाविक सी बात थी, उसकी भी पर्याय नरकों में खत्म हो गई। नरकों से निकलकर वह पुनः इस मध्य लोक में आता है, पुनः इस मध्य लोक में आता है, पर मनुष्य बन के आएगा। इतना आसान नहीं था। मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वह अग्निवेश विद्याधर ने अपने किशोर युवा पूर्ण अवस्था को भोगा और प्रौढ़ अवस्था को जैसे ही प्राप्त कर लिया, उन्होंने भी वैराग्य प्राप्त कर लिया। वो समय था, अशोक जी बुरी तो नहीं मानोगे, बुरी तो नहीं मानोगे, कुछ तो कहो, हाँ कह दो कि ना कह दो, बुरी तो नहीं मानोगे। अब फंस गए, हाँ कहे सो फंस गए और ना कहे सो फंस गए। क्यों अशोक जी? चाहे बुरी मान लो चाहे अच्छी मान लो, वह समय था जब एक सफ़ेद बाल दिखता था तो वैराग्य हो जाता था। आज महाराज हम सफ़ेद होने ही नहीं देते, पहले ही पोत के आ जाते हैं। किसको पता चला? दुनिया को पता चले ना चले, पर स्वयं को तो पता है। एक सफ़ेद बाल दिखता था, कोई मरा हुआ दिखता था, वैराग्य हो जाता था। इसलिए हम सफ़ेद बाल देखने ही नहीं देते, ना हम देखते हैं ना
दूसरों को देखने नहीं देते। वैराग्य हो गया, कुछ क्षण नहीं लगा और जैसे वैराग्य हुआ, वैराग्य होने के बाद वैरागी कभी सोचता नहीं आगे पीछे कि मैं ये जिम्मेदारी सौंपूं, इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, ये व्यवस्था छोड़ दिया, छोड़ दिया। कहाँ विद्याधर, कितनी सारी विद्याएं एक क्षण में उसके पास होगी, सब विद्याएं छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर दिगंबर भेष धारण करते हुए, दीक्षा धारण करते हुए वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए। वे तो अपनी कर्मों की निर्जरा कर रहे थे, वे तो अपने आत्म उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, पर पहुंच गया वो उपसर्ग करता, पुनः कमट इंसान बनकर नहीं पहुंचा, अजगर बनकर वहां पहुंच गया। अजगर बनकर पहुंच गया और जैसे ही उसे देखता है पूर्व के संस्कार याद आते, अरे ये इसने मुझे मंत्री होने से रोका था, मैं बड़ा होने के बाद भी ये आगे बढ़ा था, अब मैं देखता हूँ ईर्ष्या की आग दिख नहीं रही है, ईर्ष्या की आग दिख नहीं रही है, पर झुलस रही है और झुलसा रही है। वह अजगर बनकर जैसे ही सामने पहुंचता है स्मरण हो जाता है, और अजगर खाने के लिए नहीं जाता किसी को, वह वहीं से अपनी शक्ति से मुनिराज को खींच लेता है। मुनिराज तो पेड़ के नीचे थे और वे अपने ध्यान में थे, ऐसा खींचा उस अजगर के मुख में मुनिराज पहुंच गए। देखे होंगे कई सारे स्थानों पे आपने चित्रावली, उनके मुनिराज भगवान के 10-10 भाव हुए, अजगर के मुख में मुनिराज पहुंच गए। वे सोच रहे थे, समझ गए थे कि अब मृत्यु नियत है। उन्होंने एक नहीं सोचा, दो नहीं सोचा, वे चाहते विद्याधर थे, विद्या से क्या नहीं कर लेते, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, विद्या से उस अजगर को शांत कर लेते थे, बाहर निकलते थे, पर नहीं, निर्णय था धीरे भी विमर्दवम निधीरे भी विमर्दवम, यदि दोनों भी विमर्दवम वरम धीरन तेन वर्दवम, मरना है ही पक्का ही है, तो धीरता से वीरता से क्यों ना मरे। कायर बन के तो दूसरों के कंधों पर टंडे कंडे के साथ हर कोई जाता है, मरना निश्चित है ही, तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरण करें। वही उन्होंने कायोत्सर्ग कर लिया और आजीवन समाधि संलेखना ग्रहण कर ली। किसके मुख में? माँ किसके मुख में? आपकी पूछ रहा हूं, आप किसके मुख में? आपके पास ना अजगर है, ना सर्प है, ना भील है, ना बाण है, अभिषेक भाई क्या है? फिर भी हमारी श्रद्धा ऐसी होती है। क्या श्रद्धा होगी? सर्प के मुख में, उस अजगर के मुख में कायोत्सर्ग कर लिया, अब जो है यही अंतिम समय है, अंतिम पर्याय है, और कायोत्सर्ग करके पुनः समाधि मरण किया और पुनः उत्कर्ष की ओर। अभी तक तो नीचे के स्वर्ग में थे, अब वह मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में सीधे पहुंच गया, वहां से समाधि मरण करके बस 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रत नाम का देव बन गया। उत्थान चल रहा है, उत्कर्ष चल रहा है, उत्कर्ष करने वाला उत्कर्ष कर रहा है, और ज्ञानियों उपसर्ग करने वाला उपसर्ग कर रहा है। उपसर्ग करने वाला उपसर्ग करता रहा और उत्कर्ष करने वाला पुरुषार्थ करता रहा। जो 5वें नरक में गया था, जो सर्प 5वें नरक में गया था, अब अजगर बन के 6वें नरक में गया। ये तो एक स्वर्ग ऊपर जाते गए और वो एक नरक नीचे जाता गया। आपको कहाँ जाना है? घर तो जाना है ना। घर जाओगे तो वही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, फिर आप जानो, आपका काम जाने। वह नरकों से निकलता है, वो स्वर्गों से पुनः 16वें स्वर्ग से पुनः इस धरा पर अवतरित होते हैं महान विभूतियों के साथ। जो 2-2 बार समाधि संलेखना के साथ स्वर्ग में गया होगा, वो सामान्य मनुष्य बन के जन्मेगा ना, संभव ही नहीं था। जो धर्म की शरण को प्राप्त करता है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करता है, वह कभी दीनहीन गरीब भिखारी के घर में जन्म लेता ही नहीं है। अगर दीनहीन गरीब भिखारी कोई है, मतलब अभी उसने सम्यक दर्शन की और सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना सीखा ही नहीं है, जीवन में प्राप्त ही नहीं किया। जो सम्यक दृष्टि है, वह कभी ऐसे कुलों में जन्म लेता ही नहीं है।
जन्म लिया 16वें स्वर्ग से च्युत होकर, वह वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय। किसकी पर्याय? चक्रवर्ती। कितने घोड़े? हंसराज जी उस दिन पूछा था, ईंट ढोने वाले कितने? दादा कैलाश चंद जी, करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, 6 कंड, 96,000 रानियां। प्रतीक तुम्हारी कितनी रानियां? एक ही तो संभल नहीं रही महाराज के। 96,000 रानियां। कहाँ इतनी विभूति? इस विभूतियों को प्राप्त करने वाला वह वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। अद्भुत 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 श्रद्धा चाहिए जिसको धर्म के प्रति श्रद्धा है, जिसको सच्चे प्रभु और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा है। विश्वास मानना इस पर्याय में क्या, अगली पर्याय में भी उसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता। लोग कहते हैं डीके जैन साहब कि पंचम काल में चमत्कार नहीं होते, पंचम काल में चमत्कार में भी चमत्कार होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा में अगर जान है तो विश्वास मानना, पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार से और गुरु के प्रभु के आशीर्वाद के अलावा और क्या है? ये और क्या है डॉक्टर साहब? 1 इंच बाथरूम में पैर फिसल जाता है आदमी के, 4 जगह पर वो बेल्ट लगा के घूमते हैं, और 5-6 फीट से कोई आदमी गिर जाए और 5वें दिन मंच पे बैठकर पुनः जिनवाणी सुनाने बैठ जाए, ये गुरु की महिमा। शायद नीरज जी यहाँ के डालीगंज के पारसनाथ सोच रहे थे कि पूरे भारत में सायदतगंज के पारसनाथ के चमत्कार की तो महिमा हो गई, क्यों ना डालीगंज के भी पारसनाथ का चमत्कार दिखवा दे। ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा अद्भुत चमत्कार लोग तो सोचते ही रह गए कहाँ से, और क्या बातें लोगों ने नहीं की। पर ये विश्वास मानना बंटी भाई, अगर इस संसार में एक कमठ है तो बचाने वाले 50 धर्मेंद्र भी मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कल परसों सामायिक करते यही सोच रहा था कि क्या बात है कि लोग इतना सा फिसल जाते हैं और 50 जगह बेल्ट लगाकर विनय भाई घूमते हैं। ये तो जिस दिन मैं गिरा था मात्र गुरु से यही प्रार्थना की थी, गुरुजी आपका आशीर्वाद और भगवान की कृपा बस ऐसी बनी रहे कि आज तक अपने ही हाथों से पैरों से सब काम किया है और वही हो जिसके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा है। गुरु ने क्यों डॉक्टर तुमसे कहा था ना कि बस चिंता नहीं करना, 4 दिन की देर है, आज चौथा दिन है। वो गुरु की ही कृपा है और ये प्रभु का ही चमत्कार है कि आज इस मंच पर मैं पुनः बैठा हूँ। अब गुरु तो सबके लिए आशीर्वाद देता है, प्रभु तो सबके लिए चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। पर तुम्हारे भक्ति में शक्ति तो हो, तुम्हारे भक्ति में शक्ति हो तो विश्वास मानना, दुनिया एक किनारे, पर मुझे वास्तव में कहाँ है जागे जी? ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति है। पता नहीं आप लोगों का आप जानो, पर मुझे तो ऐसी श्रद्धा है। गुरु ने कह दिया मतलब मेरे लिए तो पत्थर की लकीर है। चाहे गुरु ने कह दिया कि बेटा कूद जाओ, हमें तो संदीप भाई ऐसा श्रद्धान है, आप जानो, आपका ज्ञान जाने, आपकी श्रद्धा जाने, पर मेरा श्रद्धान और मेरी श्रद्धा की बात मैं कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ वह मात्र और मात्र गुरु और गुरु भाई की बदौलत है। एक नहीं कई बार मौत के मुंह से गुरु को तो आशीर्वाद दे दिया, गुरु भाई की और चंद जीवों की सेवा के ही निमित्त से। कल मात्र मैं सोच ही रहा था कि क्या होगा
कैसे लाडू चढ़ाया जाएगा और कैसे हम मुकुट सप्तमी मनाएंगे। बस पुनः एक बार मैंने गुरु को याद किया और बता दूं, सही बता दूं, सही बता दूं, बस आधा घंटा गुरु को याद करते करते मैंने आंखें गीली कर दी और पता नहीं गुरु के आशीर्वाद का और प्रभु का भक्ति का ऐसा चमत्कार है कि आज वास्तव में लखनऊ और डालीगंज में ये अद्भुत चमत्कार है। 6 फीट से गिरने वाला एक इंसान चौथे 5वें दिन इतनी देर बैठना कतई संभव नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि अब तो डॉक्टर साहब, कई लोग खुशी के मारे कह रहे थे अब तो, कई लोग कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे चलो, कई लोग कह रहे थे अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ सनी, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। जब श्रद्धा से टूटी हुई जिंदगी मिल सकती है तो श्रद्धा से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। ये तो गुरु और प्रभु की आशीर्वाद और कृपा का ही चमत्कार है कि वह 6 फीट से गिरने के बाद भी इतनी सी भी खरोच नहीं आ पाई। ठीक है, सावधानी के लिए डॉक्टरों ने जो कहा, जो व्यवस्थाएं चल रही है, कायदा तो यही था श्रावकों का कि उनको सहयोग करना चाहिए, जितनी मर्यादा बना के रखो उतनी बना के रखे। ये नहीं सोचे हाँ फोटो खींच रहे हैं, पैर टांग खींच रहे हैं, मतलब पैर पकड़ रहे हैं। अब जिसकी जैसी तरीके है, ये सभी की श्रद्धा का ही नतीजा है कि आज ये अद्भुत अनहोनी ही, क्योंकि ये पारसनाथ भगवान वे स्वयं उपसर्ग विजेता थे और फिर उपसर्ग विजेता के वह निर्वाण के दिन कुछ विशेष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे के यहाँ तो सभी जगह पूरे देश भर में लाडू चल रहे होंगे, मैं तो कहता हूँ सम्मेद शिखर में भी लाडू चल रहे होंगे, पर वहाँ जो चमत्कार नहीं है हंसराज जी, यहाँ वास्तव में चैतन्य चमत्कार हुआ है कि जो अद्भुत काम नहीं हो सकता था, वे शिखर जी, वो लाडू, ये सब जगह होते हैं, पर ये चैतन्य चमत्कार ये पारसनाथ भगवान का ही है। उनके भक्तों की सेवा और गुरु का आशीर्वाद, गुरु की अनुकंपा ही ऐसा है कि ये सब कुछ उनके ही बदौलत प्राप्त हुआ है। क्यों ना हो विश्वास। अरे जे तो बचे तो कितनों के बचे और कितनों के ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनसे ही पूछो। हाँ, अब वो तो बात है, अब फिर कभी करेंगे। वो चक्रवर्ती बने हैं, उनकी श्रद्धा की बात चल रही थी, क्या अद्भुत श्रद्धा होगी। चक्रवर्ती बने, 6 खंड जीते, 96,000 रानियां प्राप्त कर ली, मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बदौलत, और कुछ नहीं। इस संसार की भी विभूति चाहिए, इस संसार की भी विभूति चाहिए। ज्ञानियों तो ध्यान रखना, जिनको अटल देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होता है ना, उनको इस लोक की भी और परलोक की भी विभूति सहज मिल जाती है। भोग तो भोगे, पर जैसे ही समय आ गया, समझ आ गई, निर्णय हो गया कि बहुत हो गए भोग। परिग्रह पोट उतार कर, पढ़ा कभी? परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारितपन, वजना भी निर्ग्रंथ भय, निर्ग्रंथ हो गए। दीक्षा ले ली, सोचना नहीं पड़ता नीरज जी 50 बार, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, किसका क्या होगा, ले ली सो ले ली, जिसका जो होना है सो होगा, आगे पीछे विचार नहीं किया, दीक्षा ले ली। 96,000 रानी को छोड़ा, एक छोड़ने के लिए 96,000 के कितने पुत्र होंगे, कितनी प्रॉपर्टी होगी, छोड़ दिया। डॉक्टर साहब अभी हिसाब ही किताब कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, करते रहो। दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर साधना में पुनः लीन हो गए। और अकेले ने दीक्षा नहीं ली। बेटे को जैसे ही तिलक करने को हुआ, बेटा कहता है पिता तेरी समझ सो मेरी समझ, तेरे समझ में आ गई, मेरे भी समझ में आ गई, संसार में कुछ नहीं रखा, आप दीक्षा ले रहे, मैं भी दीक्षा ले रहा हूँ। जो 6 महीने का पोता वधू के कुक्षी में था, उस पोते को ही अभी जन्म नहीं हुआ था, उसको ही राज तिलक करके बेटा और वो चक्रवर्ती दोनों दीक्षा लेकर
कल्याण करने चले गए। दोनों दीक्षा लेकर कल्याण करने चले गए, पर क्या करे, कर्मों की ऐसी ऐसी लीला है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को लिए नहीं छोड़ते। निमित्त कोई भी बने पर कर्म उदय में आएंगे। किया होगा पिछले जन्मों में, भले ही इतिहासों में नहीं लिखा मिलता। 10 भोग के पहले कमठ के साथ मरुभूति का क्या वैर था, पर बिना वैर के संभव नहीं है। उदय में आया, पुनः वो कमठ भील की पर्याय को प्राप्त करता है। और जिस जंगल में वो साधना में बैठे थे, वहीं पर पहुंचकर खींचता है एक तीर और दे मारा। बहुत अच्छा है। एक तीर लेके सीधे प्राणों को निपटा देना। पर कह ही देता हूं, वो धनुष से छूटा हुआ तीर तो एक ही पर्याय ले लेता है, पर मुख से छूटे हुए तीर कितनी पर्याय और कितनी की श्रद्धाओं को ले डूब जाता है। तीर जैसे ही लगा, मुनिराज समाधि संलेखना में लीन थे ही, साधना ही चल रही थी। वहाँ से जैसे ही वे पर्याय को समाप्त करते हैं, वह चक्रवर्ती मुनिराज बनकर वह पुनः और ऊपर ग्रहवेग तक पहुँचे। देखना, स्वर्गों में भी ऊपर चल रहे, अब ग्रहवेग तक पहुँचे। 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रहवेग पहुँच गए। वो जो भील था, अब 5वें 6वें जाना कहाँ था? मनुष्य ही। ओ मनुष्यो, ओ इंसानों, ओ ज्ञानियों, ध्यान रखना। सिंह जैसा सिंह कितना ही हिंस क्यों ना हो, जिंदगी भर मांस खाने वाला क्यों ना हो, पर वो 7वें नरक नहीं जाता। 7वें नरक जाने की बकौती मात्र इंसानों तुम्हारी है। बुरी मान जाओ सो ऐन मान जाओ, बहुत अच्छे से मान जाओ, संभल तो जाओ। इंसान और इंसानों में भी मनुष्यों, पुरुषों, आपकी ही बदौलत आप ही 7वें नरक जा सकते हो, दूसरा नहीं जाता। वो प्रतिदिन मांस खाने वाला भी नहीं जा सकता, पर इंसान 7वें नरक जाते हैं। वो भील सीधे 7वें नरक गया, 5, 6, 7, और वो ऊपर 12, 16 ग्रहवेग। बस अब एक और पर्याय बची थी, कल्याण होने वाला था, उत्कर्ष पूर्ण होने वाला था। वहाँ पुनः स्वर्गों की विभूतियों को प्राप्त किया, पर विभूतियों को प्राप्त करने के बाद भी सम्यक दृष्टि भोगों में लीन नहीं होता। वह धर्म ध्यान, कभी कृत्रिम जिन बिंबों की वंदना, कभी यात्रा। कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों का है कि आपको घर बैठे, वे तो स्वर्गों के देव कहाँ रोहित जाते हैं, मैंने सुना सौधर्म बने। कितना बड़ा सौभाग्य। वे तो स्वर्गों से ढूंढे खोजते हैं कि वे 458 जिनालय मुझे कहाँ मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर। आपको एक साथ एक मानने पर 458 जिन बिंबों की, अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी और पुण्य की क्या बलिहारी कही जा सकती है। हंसराज जी, मैंने पहले भी कहा था, जिनके पास दाम नहीं है उनसे कह देना कि दाम की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, आप समय दे दो। पर मुकेश भाई ध्यान रखना, समय पे शुरू करना और समय पे छोड़ देना। समय दे दो। एक ऐसी अद्भुत वास्तव में एक ऐसी अद्भुत विधा है ये इंद्रध्वज विधान। जिसने श्रद्धा से इस विधान से जुड़ने का प्रयास किया है, उसका जीवन, उसके दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन से आपने अनुभव किया क्या? आपने किया हो नहीं किया, आप तो अनुभव करा दूं। जिस दिन से निर्णय हुआ, जिस दिन से विधान की तैयारी हुई है, संजीव भाई मौसम बदल गया है, तैयारी से इतना बदल गया है। फिर विधान हो तो जान दो, फिर देख लेना चमत्कार क्या होता है। पर आवश्यकता पात्रों और मंच पे बैठने वाले पात्र नहीं, मैं तो कहता हूँ आज जितने खड़े हैं ना, वे सभी पुरुषार्थ करो कि जब हम एक दिन निकाल सकते हैं तो महीने में से, साल में से 8 दिन अवश्य निकाल लेना। पुनः ये मौका, पुनः कृत्रिम जिन बिंबों की घर बैठे पूजा आराधना करने का सौभाग्य मिले, जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा 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 श्रद्धा भक्ति का सैलाब खड़ा कर देना कि वे स्वर्गों के सौधर्म और इंद्रों को भी लगे कि अरे वे वास्तव में अकृत्रिम जिनबिंब उठकर वे डालीगंज जैन बाग में तो नहीं पहुंच गए, उनको भी आकर देखना पड़ेगा। ऐसी भक्ति, ऐसा श्रद्धा का समर्पण का पुरुषार्थ करो कि वह दिन बदलने में समय न लगे। वह ग्रहवेग से उतरकर पुनः जब इस धरा पर मध्यलोक में वह जीव पहुंचता है, आनंद राजा महामंडलेश्वर की पर्याय को वह मरुभूति का जीव प्राप्त करता है। यही वह पर्याय थी, यही वह पर्याय थी, यही वह पर्याय थी जब जीवन की साधना का सर्वोत्कृष्ट समय उनके जीवन में आने वाला था। समय बदला। 12 कारण, 12 भावनाओं के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होते ही वह, मैं कह रहा था कितने बाल अशोक जी, सफेद कितने बाल हैं सबके? आपके ने पूछ रहा हूं। एक बाल उसने देखा, आनंद राजा ने वैराग्य हो गया। उस सफेद बाल को देखकर 12 भावना का चिंतन कर लिया, दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करते ही केवली श्रुत केवली के पाद मूल में पहुंचकर 16 कारण भावनाओं का जो चिंतन किया, जो 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते 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 उन्होंने अपने लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस आनंद राजा की पर्याय में बंध कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया आनंद राजा की पर्याय में। और स्वाभाविक सी बात थी, जो इतिहास चलता आया था वह इतिहास पुनः 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 रिपीट होना ही था। आनंद राजा की पर्याय में वो मुनिराज बनकर बैठे थे, मुनिराज बन गए आनंद राजा, और जो 7वें नरक गया था वहां से निकलकर वो कमठ सिंह बन के आता है। उसी जंगल में, जिस जंगल में वो साधनारत हुए थे, उसी जंगल में वो सिंह भी पहुंचता है और शिकार मानकर उस मुनिराज को खा जाता है, खा जाता है। उस सिंह का तो जो होना था सो ठीक है, मुनिराज भी समझ गए थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही चुका था, साधना चल ही रही थी। जैसे ही मुनिराज पर हमला होता है सिंह का, वे पुनः समाधि संलेखना पे कायसर करके हुए आजीवन आहार जल पानी सबका त्याग करते हुए उत्कृष्ट समाधि में लीन हो गए। पुनः समाधि, पुनः समाधि, पुनः समाधि को प्राप्त करते हुए ध्यान रखना, एक बार की समाधि से माताओं, आप जैसे कहते हैं ना समाधि हो जाए, समाधि कर लो, समाधि कर लेंगे, अंतिम समय में समाधि नहीं होती। जीवन भर की साधना, जीवन भर की पुरुषार्थ, जीवन भर की तपस्या जब फलीभूत होती है तब जाके अंतिम समय में कभी कभी समाधि संलेखना संभव होती है। और एक भव की नहीं, कई भवों की जब समाधि साथ देगी ना, तब जाके कभी कल्याण हो पाएगा। समाधि की बदौलत पुनः आनतेंद्र स्वर्ग में, आनतेंद्र में, आनत स्वर्ग में इंद्र बने, क्योंकि अभी और पास आना था। स्वर्ग में जाकर पुनः सम्यक दृष्टि जीव ने उस अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना की, पुनः भक्ति भावों से अपने ऐसी अनीचा भक्ति की, पुराने पूरे कर्म तोड़ने का प्रयास किया और वहाँ से च्युत होकर, वहाँ से च्युत होकर कहाँ जन्म लिया? कुमार, पार्स कुमार को जन्म लेना था, पार्स कुमार को जन्म लेना था। यूं तो सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमि तय होती है, शाश्वत होती है, पर हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव, वो बनारस में जन्म लिया। बनारस में पार्श्वनाथ भगवान ने जन्म लिया। अश्वसेन, पढ़ो ना, अश्वसेन वामा देवी, दोनों के उस महल में, उसके कुक्षी में पार्स कुमार ने जन्म लिया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ये सब कथानक कई बार आप सुन चुके हैं। कैसी रत्नों की वृष्टि हुई, क्या आनंद उत्सव हुआ, सब कुछ जन्म गर्भ कल्याणक हो गया। दीक्षा भी होगी, दीक्षा भी होगी। माँ को पता था, सबको पता था, पर जैसे ही गर्भावतरण, स्वर्गावतरण के बाद जन्म के उपरांत किशोर अवस्था में पहुँचे, वो भी घटना बहुत अच्छे से याद है।
बहुत अच्छे से याद है वह कमठ का जीव, कमठ का जीव जो महिपाल राजा, कौन था महिपाल, कौन था महिपाल, उस पार्स कुमार का नाना, जिस माँ की कुक्षी में उसने जन्म लिया था, उसका पिता वो राजा। और इधर बेटी, देखना कैसा माँ नियोग होता है, कैसा नियोग होता है, वह नाना और ये नाती। किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ वो जो राजा था महिपाल, उसको वैराग्य हुआ, पर सम्यक दृष्टि तो था नहीं। सम्यक दृष्टि होता तो मुनिराज बनता, ऐलक शुल्लक बनता, पर तापसी बन गया। संसार से छूटने का तो प्रयास कर रहा था, पर पुनः अटक के संसार में ही वो तापसी का भेष धारण करके हवन करने लगा। वह राजकुमार पार्स कुमार क्रीड़ा करते करते जिस दिन जंगल पहुंचे, उसी दिन उसका हवन चल रहा था, और लकड़ी जलते हुए देखकर वह पार्स कुमार हाथी से उतरकर कहता है कि हे तापसी, ये तू क्या कर रहा है? इस लकड़ी में तो सर्प है, नाग नागिन का जोड़ा है, तू मत जला। ईर्ष्या, ईर्ष्या किसे छोड़ती है? माँ, कोई छोटा बालक, कोई छोटा व्यक्ति आपसे आके कह जाए कि ऐसा नहीं ऐसा करो, आप क्या कहोगे? हाँ बेटा कर लूंगी, ऐसा कहोगे? यही उत्तर मिलता है। तुम्हें अकल है कि मुझे अकल है? 50 साल हो गए हम आहार दे रहे, 50 साल हो गए पूजा कर रहे, मुझे ज्ञान दे रहा है। उसने भी यही कहा, तू किससे बात कर रहा है? तुझे नाना को ज्ञान देने के लिए जन्म दिया था, तेरी माँ को? माँ से पूछ के आजा मैं कौन हूं, मुझे ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है, पुनः हाथ जोड़ के पार्स कुमार कह रहे कि नहीं भाई, समझो समझो, आप मान लो इसमें जीव है, आप हिंसा कर रहे हो, मत मारो मत मारो। पर अहंकार, अहंकार किसी को मानने नहीं देता, अहंकार किसी को झुकने नहीं देता। क्या करे क्या करे, समझाया पर नहीं माना। पर दया थी, करुणा थी, वो दौड़ता है, पार्स कुमार दौड़ता है और जलती हुई लकड़ी को खींचकर उसके ही सामने 2 फाड़ करके दिखाता है। जैसे ही लकड़ी से नाग नौगिन का जोड़ा निकलता है, वो कहता है ये इतना सा छोरा। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना सा छोरा और क्या कर रहा है, आज का छोरा, और मुझे ज्ञान दे रहा है, क्या करे? मुंह बंद हो गया था, मुंह बंद हो गया था, दिख गया था सर्प, छोटा मुंह लेके वो चला गया। दोनों की रक्षा हो गई। वे अधमरे से नाग नागिन, भगवान नमोकार नहीं सुनाते, ध्यान रखना माता। आप जो कहते ना भगवान ने नमोकार सुनाया कान में, तीर्थंकर जो बनने वाले होते वे कभी नमोकार नहीं पढ़ते, वे नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। उन्होंने दोनों को, मतलब जोड़े को उपदेश तो दिया, धर्म क्या है कैसा होता है, उसके उपदेश से उसने कल्याण कर लिया। वे भवनवासी में पहुंच गए। कहाँ उनकी अधोगति होने वाली थी और कहाँ उनका उत्थान हो गया। किससे? एक पार्स कुमार बनने वाला तीर्थंकर, उसका उपदेश सुनकर उसने कुछ उपदेश के शब्द ग्रहण कर लिए, कल्याण कर गए। कम से कम उस पर्याय का तो हुआ, नरक से तो बचे। उसने कल्याण कर लिया, वे ऊपर गए स्वर्गों में, वे अपना स्थान प्राप्त करके निवासरत थे, वहां के ऐश्वर्यों को भोग रहे थे, क्षण क्षण याद कर रहे थे उपकारों को। जीवन में ध्यान रखना, जीवन में रितेश भाई ध्यान रखना, किसी का एक इतना भी उपकार हो ना माँ, तो कभी जीवन में भूलना मत, कभी जीवन में किसी के उपकारों को मत भूलना। भले ही उपकारों का बदला आप चुका पाओ, उपकारों के लिए प्रति उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम उनके प्रति अपकार की भावना जीवन में कभी मत रखना। और सच्चे देव शास्त्र गुरु तो ज्ञानियों आपके लिए ऐसे उपकारी है, वे स्वयं के हित को छोड़कर आपके लिए उपकार करते हैं। उनके तो उपकारों को जीवन में कभी मत भूलना। इतना सा भी कुछ गुरु से मिला है ना, वह गुरु से मिला ही है। विनय जी, आपने गुरु को क्या दिया? जो मिला है हमें गुरु से ही मिला है, जो मिला है प्रभु से ही मिला है। इसलिए माताओं, उपकारों को कभी मत भूलना।
वे तो पल पल यही सोच रहे थे, कौन ऐसा जीव था जिसके कारण मुझे ये श्रेष्ठ पर्याय मिली, क्या ऐसा था, क्यों ऐसा था, वो सोच रहे थे, कैसे उसका उपकार मैं चुका सकता हूँ, ये सोच रहे थे। इधर समय बीतता गया। जो पारस कुमार थे, अपने उम्र को पूर्ण करते हुए, समय व्यतीत करते हुए जब वैराग्य को प्राप्त करते हैं, मुनिराज बनते हैं, वह दीक्षा कल्याणक भी संपन्न होता है और पहुंच जाते हैं लखनऊ के पास ही है ना, लखनऊ के पास ही है ना। क्या कहना चाहता हूं मैं, आई क्षेत्र पास ही ये उपसर्ग भूमि है। उस आई क्षेत्र पे जैसे ही जाकर विराजमान होते, ध्यान में लीन होते हैं, वह जो महिपाल, याद है महिपाल, कमठ का जीव जो नाना बना था, तापसी बना था, वही साधना के मिथ्यात की सही पर साधना से वह व्यंतर जाति का देव बना था और विमान से उड़ रहा था। ध्यान रखना, तुम्हारा अहंकार का विमान कितना 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 और कितना ही ऊंचा क्यों ना उड़े, पर जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं उनके ऊपर से किसी के भी अहंकार का विमान उड़ नहीं सकता। वो तो अहंकारी उड़ के जा रहा था और जैसे उड़ता है नीचे उस अहि क्षेत्र में वे ध्यानस्थ थे और विमान वही रुक जाता है। जैसे ही विमान रुकता है, कौन है मेरे विमान को रोकने वाला, मुझे, मैंने कहा वही होना चाहिए और मेरे सामने जो आता है मैं देख लूंगा। ऊपर से उतरता है, देखता है और जैसे ही देखता है पुनः आग बबूला होता है। जो 10 भव पहले लगी थी आग, कौन सी माँ, जो दिखती भी नहीं है, जो बिना ईंधन के झुलसती और झुलसाती है, वो ईर्ष्या की आग पुनः प्रज्वलित हो गई। ये इसने ही मुझे रोका था, इसने ही मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ही पिछले मुझे ज्ञान दे रहा था। अब देखता हूं, अब चखाता हूं मजा, अब क्या कर लेगा, मुनिराज बन चुका है, अब क्या कर लेगा, अब मुनिराज ही बन चुका है। ज्ञानियों ध्यान रखना, मुनिराज वस्त्र उतार के निर्ग्रंथ तो हुए हैं पर पुण्य से और बुद्धि से नंगे नहीं हुए हैं। ये जितने कमठ है कान खोल के सुन ले। एक कमठ हो सकता है, कमठ ने उपसर्ग किया, ओले सोले जो चाहे गिराए, सब कुछ गिराए, पर क्या कर पाए, पुण्यात्मा का कोई बाल बाका नहीं कर पाए। जो 2 उपकारी स्वर्गों में थे उन्हें प्रतिबोध हो गया, अरे जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया था, ऐसा कोई उपकारी पर कोई उपसर्ग कर रहा है, मैं उपसर्ग होने नहीं दूंगा। वे धरणेन पद्मावती बनकर दोनों ने भगवान की सुरक्षा की। एक ने अपने फंड पे उठा लिया, एक ने फंड बना के। क्या पारसनाथ में शक्ति नहीं थी? थोड़ा सा विचार करो, क्या पारसनाथ में शक्ति नहीं थी? तीर्थंकर भगवान थे, अतुल बल के धारी थे, उत्तम सैनन था। उपसर्ग होता तो भी उनका बाल नहीं बिगड़ने वाला था। वे स्वयं चाहते तो चुटकी में ऐसा उपसर्ग दूर कर लेते थे, पर नहीं, वे ध्यानस्थ थे, वे अपनी आत्मा की साधना में थे। उनको तो इस पर्याय को समाप्त करना था, राग द्वेष को नष्ट करना था। क्षमा की मूर्ति ये होती है उपसर्ग करता वाला। उपसर्ग करता गया, पर वे अपने आत्म कल्याण की उत्कर्ष को ऐसा प्राप्त करते गए और चरम सीमा तक पहुंचे। चाहते ना तो यूं पकड़ के उस व्यंतर को, क्या शक्ति व्यंतर की, चाहते तो ऐसा पकड़ के सामने नतमस्तक कर लेते थे, पर जबरदस्ती नरेंद्र जी किसी का माथा टेकवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वह सहज आके श्रद्धा से झुक जाए तो वह चमत्कार हुआ करता है। ये चमत्कार था। वे दोनों पहुंच गए, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। वे तो उपसर्ग दूरकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हो गए, पर कमठ ही रह गया। बाद में उसने कल्याण कर लिया, वो सब इतिहास में जमा है, पर 10 भव कमठ के ही नाम से लिखे जाएंगे, धरणेन पद्मावती के नाम से नहीं। इसलिए जीवन में ज्ञानियों, जीवन में ध्यान रखना, बन सको तो उपसर्ग करने वाले कमठ मत बना, बन सको तो उपसर्ग हरता धरणेन पद्मावती जैसे सच्चे भक्त बन जाना। और तुम्हारी भक्ति में अगर शक्ति है तो विश्वास मानना,
चमत्कार होने में देर नहीं लगती, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। इसलिए समय हो गया है, समय हो गया है। बस भगवान का मोक्ष कर ले, उस स्वर्णभद्र टोक तक पहुंच जाए। कितना आपका सौभाग्य, कितना आपका सौभाग्य है कि लखनऊ में बैठे बैठे ही इतनी ऊंची पहाड़ी। लोग तो ऐसे इधर इधर वही बगल में बन जाते हैं, आपको तो इतना चढ़ना है, इतनी ऊंची चढ़ाई, इतनी ऊपर चढ़ाई में स्वर्णभद्र कूट पर पहुंचकर वो लाडू भी चढ़ाना है। चढ़ाएंगे लाडू सब मिलकर। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, सभी अपने स्थान पहुंचे। तमाशा देखने वाले तमाशा देखने पहुंचे, होते ही है, तालियां दोनों तरफ से बजती। क्यों अभिषेक भाई? अच्छे में भी और बुरे में भी, दोनों में आनंद लेने वाले होते। जो सबने आनंद लिया, उपसर्ग दूर हुआ, साधना करते हुए, विहार करते हुए, फिर महामुनिराज समय शिखर की उस पावन टोंक पर पहुंचते हैं। स्वर्णभद्र टोंक, जहाँ अंतिम योग निरोध करते हुए ध्यान साधना के माध्यम से जैसे ही चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं, चौथे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं, मात्र अ इ उ लिली और लिरी, ये 5 बीजाक्षर का उच्चारण हुआ और भगवान पारसनाथ मोक्ष को प्राप्त हो गए। कभी समोशरण में विराजते थे, कभी उपसर्ग होता था, आज उनका निर्वाण हो गया। ये ध्यान रखना। डॉक्टर साहब जैसे सुधीर डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत ज्ञानी हैं। इनके जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं नीरज भाई सावधान रहना उनसे। वे कहते अरे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, मतलब मुनिराज, जिन मुनिराज पे उपसर्ग होते ना वे तो द्रव्यलिंगी होते, इसलिए तो उपसर्ग हुआ, कष्ट क्यों आया? फिर डॉक्टर साहब क्या ये पारसनाथ द्रव्यलिंगी थे? ये ध्यान रखना। बिना भावलिंगी के मुक्ति नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि द्रव्यलिंगी पे उपसर्ग हो। कहने वालों ने कह दिया कि उपसर्ग आया मतलब द्रव्यलिंगी थे, उनके पास श्रद्धा ही नहीं थी, उनके पास फलाना ही नहीं था, डिमका नहीं था। नरेंद्र जी, भावलिंगी पर भी उपसर्ग होते। तुम्हारे महावीर, तुम्हारे पारसनाथ, तुम्हारे सुपारसनाथ, बहुत अच्छा हुआ पंचम काल में 3 भगवंतों पे उपसर्ग आए। नहीं तो पंचम काल के किसी मुनिराज पे उपसर्ग आते तो उन्हें तो नमस्कार करना और आहार देने वाले वे कम हो जाते। अरे द्रव्यलिंगी है, इनको तो मानना ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ऐसे ज्ञानी हैं, जैसे कह रहा हूँ बुरी नहीं मानना। हम तो जैसे कहते हैं, और हो सो बुरी क्या मानना, और नहीं हो सो बुरी क्या मानना। हो सो सुधर जाओ और नहीं हो सो बुरी क्या मानना। हम तो कह रहे जाओ, समय हो गया। भगवान तो निर्वाण चले गए, भगवान तो निर्वाण चले गए। उनका ही प्रतीक, उनकी ही निर्वाण की प्राप्ति हो, इसलिए निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। लाडू कहते हैं, लड्डू नहीं। ये लाडू है, लाडू है। चारों दिशाओं से वह मीठा ही होता है। ऐसा वह लाडू उनके चरणों में समर्पित करते हुए हम अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। जाओ, समय हो गया है। एक सूत्र, कुछ घर ले जाओगे कि नहीं? नहीं ले जाओगे, लाडू तो यही चढ़ा जाओगे। कुछ घर ले जाना। जलने से पहले इतना लिख लो, याद कर लो। जलने से पहले पीके जैन साहब जलना छोड़ दो, बदला नहीं बदलना सीख लो। जलने से पहले जलना छोड़ दो। जलना तो सबको है, आप नहीं जलोगे मरने के बाद? सबको जलना है, सबको जलना है विमल भाई, पर जलने से पहले जलना छोड़ दो, बदला नहीं बदलना सीख लो। हम अपने आप को बदलना सीख ले तो दूसरों पर बदला लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कमठ ने लिया था। हम कमठ नहीं, हम मरुभूति बने। मरुभूति तीर्थंकर पारसनाथ नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम उनके सच्चे भक्त धरणेन्द्र पद्मावती जैसे ही बन जाए, उपसर्ग हरता है बन जाए, तो भी जीवन बदल सकता है। समय की बात के लिए समय पे नहीं आओगे ना? कल तो नहीं आओगे ना? कल थोड़ा लाडू चढ़ाना है। पर इंद्रध्वज विधान जिनको करना है वे समय पर अद्भुत श्रद्धा के साथ आ जाना, और फिर देख लेना जीवन में बदलाव कैसा नहीं होता। अभी तो हमें बहुत कुछ मनाना है। अभी हम पारसनाथ भगवान का निर्वाण मना रहे हैं। इसी शिखर जी में पुनः श्रेयांसनाथ भगवान का भी निर्वाण कल्याणक हम ऐसे ही सभी रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाएंगे। समय पर
समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।